दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। डॉलर के मुकाबले रुपया फिर लुढ़क गया और लुढ़कने का यही रफ्तार रहा तो यकीन मानिए कि दीपावली के बाद या 2023 की शुरुआत में यह 100 के पार चला जाएगा। महंगाई लगातार बढ़ रही है। आम आदमी का जीना दूभर होता जा रहा है। बेरोजगारी की तो कोई बात ही न करे तो बेहतर है, क्योंकि मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेचकर और निजीकरण के नाम पर नौकरियां खत्म करना शुरू कर दी है। खुद केंद्र सरकार के पास लाखों पद रिक्त पड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या कहा जाए कि उम्मीद प्रधानमंत्री से की जानी चाहिए। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और यह मैनेजमेंट जो बड़ा इवेंट माना जाता है, यही तो मोदी की खासियत है, प्रधानमंत्री की खासियत है। रुपये के गिरने से क्या असर पड़ता है, यह आपको समझना, जानना और सुनना है तो 2014 के पहले के भाषण मोदी जी के आप सुन लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि रुपया गिरने का क्या अर्थ होता है और उसका देश पर और आम लोगों पर क्या असर पड़ता है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद मोदी यह बात करते रहे हैं कि रुपये के गिरने का क्या असर होता है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया में एक परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, आपको कौन सा अमेरिका जाना है। यह परसेप्शन पहले दिन से गढ़ा जाता रहा है। यह परसेप्शन तो तब भी गढ़ा गया था जब पहली बार संसद की सीढ़ी पर प्रधानमंत्री ने मत्था टेका था। हमें लगा था कि अब जब भी संसद में प्रधानमंत्री आएंगे मत्था टेकेंगे, क्योंकि वे उसे मंदिर समझते हैं। एक कलाकार जब स्टेज पर जब भी चढ़ता है वह स्टेज का चरण स्पर्श करता है। इसी तरीके से दूसरे क्षेत्रों में जब भी आप आस्था के साथ जाते हैं तो हर बार जब भी जाते हैं मत्था टेकते हैं। लेकिन यदि वह नौटंकी हो, वह इवेंट हो, तो फिर यह एक बार ही होता है और यही सब कुछ इस देश में होता चला गया। ऐसी परिस्थिति में यदि लोगों को प्रधानमंत्री से अब भी उम्मीद है अच्छे दिन लाने की, तो यकीन मानिए कि फिर भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं है। आप कितनी भी यात्रा कर ले, उसका मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये का असर देश देख ही नहीं पाएगा। उसे तो लगता है कि बस एक परसेप्शन गढ़ दिया जाए, हिंदू मुस्लिम छद्म राष्ट्रवाद और चुनाव जीता जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम क्या कहें। वेल डन मोदी जी, गुड जॉब। यकीनन यह पंचलाइन आप सबको विचलित कर देगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरीके से पहले दिन से ही बवाल मचाया गया, अफवाहें उड़ाई गई और अब जब संघ भी मोदी नीति से नाराज बताया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में क्या होगा। भारत निसंदेह श्रीलंका नहीं बन सकता, लेकिन क्या परिस्थितियां उस ओर इशारा नहीं कर रही हैं। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होते चले जा रहे हैं। निर्यात लगातार बढ़ते जा रहा है।
हम बाहर से जो भी चीजें मंगा रहे हैं उसका भुगतान यदि डॉलर में करना है और डॉलर रुपये के मुकाबले लगातार मजबूत होता जा रहा है तो महंगाई तो बढ़ना तय है। तो क्या हम मान लें कि मोदी सरकार हर क्षेत्र में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? नहीं मानो, क्योंकि आपके सामने एक परसेप्शन अभी भी है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर हैं। हमने छवि बनाई है दुनिया के सामने, हमने ये किया है वो किया है। ये परसेप्शन जो गढ़ा गया है वह क्या आने वाले दिनों में गुजरात और हिमाचल के चुनाव में दिखाई देगा? निश्चित रूप से दिखाई देगा, क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है। और यकीन मानिए 2014 में जब मोदी जी जीते थे तब भी उनके खिलाफ 67% वोट पड़े थे। 2019 में मोदी जी जब जीते थे तब भी उनके खिलाफ 63% वोट पड़े थे। ऐसी परिस्थिति के बाद भी यदि सत्ता बन जाती है और अपनी मनमानी चलाती है तो फिर आने वाले दिनों में इस देश का क्या होगा? इस देश के आम आदमी किस तरीके से जीवन जिएगा? विश्व इंडेक्स में भूखमरी और खुशहाली का क्या मायने रहेगा, यह आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जो देखना चाहते हैं वह आपको दिखाया ही नहीं जा रहा है, बल्कि सत्ता वह दिखा रही है जो उसके अनुकूल बैठे। इसलिए कभी पहनावे पर विवाद होता है तो कभी खान पान को लेकर विवाद होता है, कभी लव जिहाद की बात छेड़ दी जाती है तो कभी मंदिर मस्जिद के झगड़े शुरू हो जाते हैं। और आप यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देश लगातार महंगाई की चपेट में आकर बदहाली की हालत में पहुंच चुका है। सत्ता जानती है 5 किलो अनाज का मतलब। उसने उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसे आजमा लिया है और अपने अनुकूल राजनीति को वह साधना भी जानती है। इसलिए आप भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यदि कोई उम्मीद पाल रहे हो तो यकीन मानिए कि इससे बहुत ज्यादा स्थिति बदलने वाली नहीं है। हाँ, स्थिति बदल सकती है यदि भाजपा के भीतर ही जो नाराज नेता हैं वह एकजुट हो जाएं, क्योंकि मोदी ने चुनाव को तो अपने अनुकूल कर लिया है। फिर यह कोई मायने नहीं रखता कि कहां रेवड़ी बट रही है और कहां रेवड़ी बांटने से रोका जाएगा। कल तक जो चुनाव आयोग रेवड़ी को लेकर पल्ला झाड़ रहा था, अचानक उसने राजनीतिक दलों से पूछना शुरू कर दिया, तो इसका क्या मतलब है? यानी हर संवैधानिक संस्थाएं सत्ता के अनुकूल काम करने लगी है। तब इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता कि डॉलर और कितना गिरेगा, महंगाई और कितनी बढ़ेगी। देखना है आने वाले दिनों में गुजरात और हिमाचल में चुनाव है और उसके परिणाम क्या होते हैं। धन्यवाद।